हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू हैप्पी लाइफ विद कान्हा जी, जिसकी आज की वीडियो में आप हैं शिवानी के साथ। हैप्पी लाइफ विद कान्हा जी की आज की वीडियो में हम संतान सप्तमी व्रत के विषय में बात करेंगे। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को संतान सप्तमी का व्रत रखा जाता है। इस साल यह व्रत 13 सितंबर को रखा जा रहा है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का विधान है। ये व्रत विशेष रूप से संतान की प्राप्ति, संतान की खुशहाली और समृद्धि के लिए किया जाता है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ कपड़े पहनें। पूजा पाठ में काले रंग के कपड़े पहनना वर्जित माना जाता है, इसीलिए किन्हीं सुंदर रंग के लाल, पीले, गुलाबी इस तरह के वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करें और पूजा करें। व्रत का संकल्प करें। निराहार रहकर शुद्धता के साथ पूजा का प्रसाद तैयार करें। प्रसाद के लिए खीर पूरी या गुड़ के 7 पुए या फिर 7 मीठी पूरी तैयार करें। संतान सप्तमी व्रत की पूजा दोपहर के समय की जाती है। पूजा के लिए लकड़ी की चौकी पर एक साफ कपड़ा बिछाकर भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें। नारियल के पत्तों के साथ कलश स्थापित करें। दीपक जलाएं। संतान की रक्षा और उन्नति के लिए प्रार्थना करते हुए भगवान शिव को कलावा अर्पित करें। पूजा के समय सूती डोरा या फिर चांदी की संतान सप्तमी की चूड़ी हाथ में जरूर पहनी जाती है। पूजन के बाद धूप दीप नैवेद्य अर्पित कर संतान सप्तमी व्रत की कथा पढ़ें अथवा सुनें। भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें। भगवान को भोग लगाकर पूजन में चढ़ाई गई मीठी 7 पूरी या 7 पुए खाकर अपने व्रत का पारण करें। संतान सप्तमी व्रत की कथा इस प्रकार से है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि किसी समय मथुरा में लोमश ऋषि आए थे। मेरे माता पिता देवकी और वसुदेव ने भक्तिपूर्वक उनकी सेवा की, तो ऋषि ने उन्हें कंस द्वारा मारे गए पुत्रों के शोक से उबरने के लिए आदेश दिया कि हे देवकी, कंस ने तुम्हारे कई पुत्रों को पैदा होते ही मारकर तुम्हें पुत्र शोक दिया है। इस दुख से मुक्त होने के लिए तुम संतान सप्तमी का व्रत करो। राजा नहुष की रानी चंद्रमुखी ने भी यही व्रत किया था, तब उसके भी पुत्र नहीं मरे। यह व्रत तुम्हें भी पुत्र शोक से मुक्त कर देगा। तब देवकी ने पूछा, हे देव, मुझे व्रत का पूरा विधि विधान बताने की कृपा करें, जिससे कि मैं विधि पूर्वक व्रत संपन्न कर सकूं। तब लोमश ऋषि ने उन्हें व्रत का पूजन विधान बताकर व्रत कथा भी सुनाई। संतान सप्तमी व्रत कथा के अनुसार नहुष अयोध्यापुरी का प्रतापी राजा था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उनके राज्य में ही विष्णुदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी और रूपवती में परस्पर घनिष्ठ प्रेम था। एक दिन की बात है, वे दोनों सरयू में स्नान करने गई। वहाँ अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थी। उन स्त्रियों ने वहीं भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक उनका पूजन किया। तब रानी चंद्रमुखी और रूपवती ने उन स्त्रियों से पूजन का नाम और विधि पूछी। तब उनमें से एक स्त्री ने कहा कि हमने पार्वती सहित शिव की पूजा की है। भगवान शिव का डोरा बांधकर हमने संकल्प किया है कि जब तक जीवित रहेंगे तब तक यह व्रत करती रहेंगी। यह व्रत सुख और संतान देने वाला है। उस व्रत की बात सुनकर उन दोनों सखियों ने भी जीवन भर इस व्रत को करने का संकल्प लेकर भगवान शिव के नाम का डोरा बांध लिया। पर घर पहुंचने पर वे संकल्प भूल गई। इसके फलस्वरूप मृत्यु के पश्चात रानी वानरी बनी और ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में पैदा हुई। कालांतर में दोनों पशु योनि छोड़कर पुनः मनुष्य की योनि में आए। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी और रूपवती ने एक बार फिर ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। इस जन्म में रानी का नाम ईश्वरी और ब्राह्मणी का नाम भूषणा था। भूषणा का विवाह राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ।
इस जन्म में भी दोनों की मित्रता हो गई। व्रत भूलने के कारण ही रानी इस जन्म में भी संतान सुख से वंचित रही। प्रौढ़ावस्था में उसने एक गूंगा और बहरा पुत्र जन्मा, पर वह भी 9 वर्ष का होकर मर गया। भूषणा ने व्रत को याद रखा था, इसीलिए उसके गर्भ से सुंदर और स्वस्थ 8 पुत्रों ने जन्म लिया। रानी ईश्वरी के पुत्र शोक की संवेदना के लिए एक दिन भूषणा उससे मिलने गई। उसे देखते ही रानी के मन में ईर्ष्या पैदा हो गई। उसने भूषणा को विदा करके उसके पुत्रों को भोजन के लिए बुलाया और भोजन में विष मिला दिया। पर भूषणा के व्रत के प्रभाव से उसके पुत्रों का बाल भी बांका न हुआ। इससे तो रानी को और भी अधिक क्रोध आ गया। उसने अपने नौकरों को आज्ञा दी कि भूषणा के पुत्रों को पूजा के बहाने यमुना किनारे ले जाओ और गहरे जल में धकेल देना। पर भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से इस बार भी भूषणा के बालक व्रत के प्रभाव से बच गए। परिणाम स्वरूप रानी ने जल्लादों को बुलाकर आज्ञा दी कि ब्राह्मण बालकों को वध स्थल पर ले जाकर मार डालो। पर जल्लादों द्वारा बेहद प्रयास करने पर भी वह बालक नहीं मर सके। यह समाचार सुनकर रानी को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने भूषणा को बुलाकर सारी बात बताई और क्षमा याचना करते हुए उससे पूछा कि क्या कारण है जिस कारण तुम्हारे बच्चे नहीं मरते। भूषणा बोली, रानी, क्या आपको पूर्व जन्म की बात स्मरण नहीं है? रानी ने आश्चर्य से कहा, नहीं, मुझे तो कुछ याद नहीं। तब उसने कहा, रानी सुनो, पूर्व जन्म में तुम राजा नहुष की रानी थी और मैं तुम्हारी सखी थी। हम दोनों ने एक बार भगवान शिव का डोरा बांधकर संकल्प किया था कि जीवन भर संतान सप्तमी का व्रत करेंगी, पर दुर्भाग्यवश हम भूल गए और व्रत की अवहेलना होने के कारण विभिन्न योनियों में जन्म लेती हुई अब हमें फिर से मनुष्य का जन्म प्राप्त हुआ है। अब मुझे उस व्रत की याद आई थी, इसीलिए मैंने यह व्रत किया। उसी व्रत के प्रभाव से आप मेरे पुत्रों को चाहकर भी ना मरवा सकी। यह सुनकर रानी ईश्वरी ने भी विधि पूर्वक संतान सप्तमी का व्रत रखा। व्रत के प्रभाव से रानी पुनः गर्भवती हुई और एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसी समय से पुत्र प्राप्ति और संतान की रक्षा के लिए यह व्रत संसार में प्रचलित है। इस व्रत को मुक्ताभरण भी कहते हैं। यह व्रत पुत्र प्राप्ति, पुत्र रक्षा, पुत्र अभ्युदय के लिए भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन किया जाता है। इस दिन जाम्बवती के साथ श्याम सुंदर और उनके बच्चे सांब की पूजा भी की जाती है। माता पार्वती की पूजा कर पुत्र प्राप्ति और उनसे अभ्युदय का वरदान मांगा जाता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में जल्दी ही फिर मिलेंगे, तब तक जुड़े रहिए हैप्पी लाइफ विद कान्हा जी के साथ। हरे कृष्णा, राधे राधे।